तुम्हारी सबसे गहरी, सबसे खुफी यादें, वो सारे राज जो तुमने कभी किसी को नहीं बताए, कोई उन्हें चुरा रहा है और तुम्हें पता तक नहीं। यही है इंसेप्शन, एक ऐसी फिल्म जो तुम्हारे दिमाग को तोड़ देती है और अंत में तुम्हें यकीन पहले ही जापानीज गार्ड्स उसे उठा कर ले जाते हैं। यहाँ एक बड़े से जापानीज किले में एक बुजुर्ग जापानीज शख्स खाना खा रहा है। उस आदमी को उसके सामने पेश किया जाता है। बुजुर्ग उस आदमी को पहचानू और यहीं से हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। वही किला, वही कमरा, लेकिन कुछ साल पहले। उस दाढ़ी वाले आदमी का नाम है कॉब। वो जवान है, तेज। साइतो उन्हें बताता है कि वो उन्हें हायर कर लिए, कुछ बड़ा, कुछ। जो कॉब पेरिस पहुंचता है, वहां उसके मेंटर प्रोफेसर माइल्स से मिलता है और उनसे एक नई टीम मेंबर मांगता है, एक आर्किटेक्ट। अरियादने इस दुनिया को मोड़ने लगती है, इमारतें आपस में झुकने लगती है, जमीन छत बन जाती है, खुश होती है, लेकिन तभी भीड़ उसे घूरते लगती है। लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। कॉब चेताता है और सब कुछ बर्बाद कर देगी। अराडाइन एक रात जब अकेले कॉब के साथ ड्रीम में जाती है, उसका दर्द, तुम उसे जिंदा रख रहे हो, एरियन कहती है। कॉब चुप रहता है और यही खामोशी, यही एक खामोश राज पूरी मिशन को बर्बाद करने वाला है। क्योंकि जब आप किसी और के सपने में जाते हैं तो अपने सपने भी साथ ले जाते हैं। और कॉब का सबसे बड़ा सपना, उसका सबसे बड़ा जख्म माल है। वो मर चुकी है, लेकिन कॉब उसे जाने नहीं देता और वो जाने देने से इनकार अब पूरी टीम को खतरे में डालने वाला है। तो अब तक हम जानते हैं कॉब एक ऐसा चोर है जो सपनों में घुसकर दिमाग के राज चुराता है। सैतो ने उसे एक ऐसा काम दिया है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, इंसेप्शन, किसी के दिमाग में एक आइडिया प्लांट करना। टारगेट है रॉबर्ट फिशर, एक अमीर बाप का बेटा, और टीम तैयार हो रही है। लेकिन एक चीज है जो सब कुछ बर्बाद कर सकती है, कॉब की मरी हुई बीवी माल, जो उसके सपनों में बार बार वापस आती है। रॉबर्ट फिशर सिडनी से लॉस एंजलिस जा रहा है अपने बाप की डेथ के बाद। सैतो ने पूरी फर्स्ट क्लास कैबिन बुक कर ली है, एक कमर्शियल फ्लाइट पर नहीं, पूरी एयरलाइन ही खरीद ली है। 12 घंटे की फ्लाइट। इतने वक्त में 3 सपनों की दुनिया में घुस के काम खत्म करना है। फ्लाइट में कॉब फिशर के ग्लास में एक केमिकल डालता है, फिशर सो जाता है और फिर पूरी टीम एक एक करके कनेक्ट हो जाती है। ट्यूब्स, मैकेनिज्म और यूसुफ का बनाया हुआ कंपाउंड, और वो सब एक साथ एक सपने में चले जाते हैं। पहली दुनिया, एक बरसाती शहर, न्यूयॉर्क जैसी स्ट्रीट्स, तेज बारिश। यूसुफ रियल दुनिया में वान ड्राइव कर रहा है, बाकी सब उसके पीछे सीट पर सो रहे हैं। प्लान ये है कि इस दुनिया में फिशर को किडनैप किया जाएगा। कॉब और आर्थर उससे पकड़ेंगे और ईम्स ब्राउनिंग का रूप लेकर फिशर के दिमाग में पहला ट्रिगर प्लांट करेगा। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ा झटका लगता है। फिशर की कार से निकलते वक्त चारों तरफ से आर्म्ड मैन आ जाते हैं, और ये कोई आम प्रोजेक्शंस नहीं है, ये ट्रेंड है, एफिशिएंट है, मिलिट्री प्रिसिजन से अटैक करते हैं। कॉब हैरान होता है, ये कैसे पॉसिबल है? आर्थर एक दर्द भरी बात बताता है, फिशर को किसी ने ट्रेन कराया हुआ है, उसके सबकॉन्शियस को डिफेंड करने के लिए। उसकी माइंड मिलिटराइज्ड है। पूरा ऑपरेशन एक पल में मुश्किल हो जाता है। ये उनके प्लान में था ही नहीं। भागम भाग, गोलीबारी और एक टेंस चेस के बाद टीम फिशर को पकड़ लेती है। लेकिन इस झंझट में सैतो को गोली लग जाती है। वो जिंदा है, लेकिन अंदर से खत्म होता जा रहा है। अब टीम एक वेयरहाउस में बंद है। बाहर फिशर के आर्म्ड प्रोजेक्शंस का पूरा फौज है। टाइम कम हो रहा है। कॉब सबको एक भयंकर सच बताता है, वो सच जो उसने पहले छुपाया था। इस मिशन में अगर कोई मारा गया तो वो जाग नहीं पाएगा। उसका दिमाग सीधा लिम्बो में गिरता है। सब रुक जाते हैं। लिम्बो क्या है? एराडाइन पूछती है। आर्थर धीरे से बताता है, एक ऐसी जगह जहां कोई ड्रीम आर्किटेक्ट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ रॉ इन्फिनिट सबकॉन्शियस। वहां 1 मिनट बाहर की दुनिया में अंदर कई साल लग सकते हैं, डेकेड्स, शायद और ज्यादा। ईम्स गुस्से में कॉब की तरफ मुड़ता है, तो तू हमें एक ऐसी जगह ले आया जहां अगर हम मारे तो हमेशा के लिए खो जाएंगे, और तूने पहले बताया तक नहीं। कॉब खामोश रहता है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन कोई रास्ता भी नहीं है वापस जाने का। कॉब समझाता है, बाहर जाना मुश्किल है, अंदर जाना ही एक रास्ता है। हम प्लान के मुताबिक चलेंगे, फिशर का काम खत्म करेंगे और किक से वापस आएंगे। किक क्या होता है? अरियाडने ने पूछा था पहले। किक, वो फीलिंग जब तुम नींद में गिरते हो और झटका से जाग जाते हो। इसी फीलिंग को सिंक्रोनाइज करके हर लेवल से वापस आना है। एक लेवल की किक दूसरे लेवल में फील होगी और इसी चैन से सब जागेंगे।
लेकिन अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, माल। कॉब और माल का वो रात वाला होटल सूट है। अरियदने वो सब देखती है जो कॉब ने कभी किसी को नहीं बताया। वो देखती है कि माल एक खिड़की की लेज पर बैठी थी, बहुत ऊपर, और वो कॉब को बुला रही थी। मेरे साथ आओ, माल कह रही थी। हम साथ में जंप करेंगे, यहां से असल दुनिया में जाएंगे। कॉब रोता हुआ उसे रोक रहा था। ये असली दुनिया है माल, अगर तुम कुड़ी, तुम नहीं जागोगी, तुम मरोगी। लेकिन माल नहीं मनी। अरियाडने ये सीन देख के कांपती है। लिफ्ट के अंदर कॉब खड़ा है, आंखों में आंसू, चेहरा टूटा हुआ। तुम उसे जिंदा क्यों रख रहे हो? एराडाइन पूछी। मैं नहीं रख रहा, कॉब धीरे से कहता है। वो खुद आती है। क्योंकि तुम उसे जाने नहीं देते। कॉब खामोश रहता है, फिर धीरे से बोलने लगता है। वो अरियाडने को और हमें पहली बार माल की कहानी सुनाता है। कॉब और माल बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट करते थे। सपनों की दुनिया एक्सप्लोर करते थे। एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। वो बहुत गहरे चले गए और वहां लिम्बो में वो फंस गए। लिम्बो में वक्त का कोई हिसाब नहीं होता। जो बाहर सिर्फ कुछ घंटे थे, अंदर 50 साल थे। 50 साल साथ में वो दोनों उसी जगह रहे। उन्होंने पूरा शहर बनाया अपने लिए, इमारतें, घर, यादें, सब कुछ। वो एक सपने की दुनिया के खुदा बन गए। लेकिन कॉब को एक दिन समझ आया, ये असली नहीं है। उन्हें वापस जाना होगा, उन्हें मारना होगा इस ड्रीम में, ताकि असली दुनिया में जाग सके। कॉब ने माल को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन माल ने इतने सालों बाद ये दुनिया को ही असली मानना शुरू कर दिया था। वो मानने को तैयार नहीं थी कि ये सब एक सपना है। तब कॉब ने कुछ किया, कुछ जो उसने तब सही समझा, लेकिन आज उस पर पछताता है। उसने माल के बचपन के घर में घुस के एक डॉल हाउस के अंदर एक सेफ खोला। उसमें माल का स्पिनिंग टॉप था, उसका टोटम। कॉब ने वो टॉप स्पिन किया और सेफ बंद कर दिया। एक सिंपल सी चीज, लेकिन इसका मतलब था कि उसने माल के दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में एक आइडिया इंजेक्ट किया। वो आइडिया, ये दुनिया असली नहीं है। यही था इंसेप्शन। कॉब ने अपनी बीवी पर इंसेप्शन किया था। वो दोनों जागे असली दुनिया में। सब ठीक था पहले तो, लेकिन वो आइडिया जो कॉब ने प्लांट किया था, वो माल के दिमाग में कैंसर की तरह बढ़ता रहा। वो सोचने लगी कि ये दुनिया, ये असली जिंदगी भी एक सपना है, और इस सपने से जागने का एक ही तरीका है, मरना। वो कॉब को लेके होटल गई एनिवर्सरी पर। खिड़की के बाहर लेज पर बैठ गई और कहने लगी, मेरे साथ आओ, हम साथ में जंप करेंगे, हम जाग जाएंगे। कॉब ने मना किया, रोया, गिड़गिड़ाया। माल ने अकेले जंप किया और उसी दिन से कॉब फ्यूजिटिव बन गया, क्योंकि माल ने पहले ही एक लेटर अटॉर्नीज को दे दिया था कि कॉब उसे मार देगा। 3 साइकेट्रिस्ट ने माल को सेंट डिक्लेयर किया हुआ था। कॉब कुछ प्रूव नहीं कर सकता था, इसलिए वो भाग गया अपने बच्चों को छोड़ के। अरियाडने ये सब सुनती है, उसकी आंखों में आंसू है। तो ये तुम्हारी गलती नहीं थी, वो कहती है। था, कॉब कहता है। आइडिया मैंने डाला था, मैं इसका जिम्मेवार हूं। और फिर वो एक और चीज कहता है, वो चीज जो अरियाडने को डरा देती है। मिशन में माल आ सकती है मेरी सबकॉन्शियस से, और वो सबको मार सकती है, क्योंकि वो चाहती है कि मैं वहां रुक जाऊं, लिम्बो में, उसके साथ हमेशा के लिए। एरिडाइन समझ जाती है, ये मिशन सिर्फ फिशर के बारे में नहीं है, ये कॉब के अपने दिमाग की लड़ाई भी है। अब मिशन का टाइम आ गया है। फ्लाइट में फिशर सो गया है, टीम कनेक्टेड है, और वो पहली दुनिया, बरसाती शहर में आ गए हैं। फिशर को किडनैप किया जाता है, एक टैक्सी में बैठाया जाता है। ईम्स ब्रॉनिक बना हुआ फिशर के पास बैठा है। दोनों मिलकर बातें करते हैं। ईम्स फिशर के दिमाग में पहला सीड डालता है। तेरे बाप ने तेरे लिए एक ऑल्टरनेट विल छोड़ी है उसकी तिजोरी में, जो कहती है अपनी कंपनी तोड़ दे, बोर्ड्स को दे दे। फिशर हैरान होता है, बाप ने ऐसा क्यों किया? ईम्स ब्राउनिंग बना हुआ कहता है, शायद वो चाहता था कि तू अपनी जिंदगी खुद बनाए, उसके नक्शे कदम पर नहीं चले। फिशर इस बात को प्रोसेस करता है, अंदर से हिल जाता है। लेकिन तभी यूसुफ की वान में बाहर कुछ होता है, एक और चीज। फिशर के मिलिटराइज्ड प्रोजेक्शंस ने उन्हें घेर लिया है। गोलीबारी होती है। वैन में बैठे सोते हुए लोगों की बॉडीज बाउंस कर रही हैं, और हर एक झटके की वजह से सपने की दुनिया में भी कुछ हलता है। और फिर सैतो, जो पहले से जख्मी था और ज्यादा टूट जाता है, वो सपने की पहली दुनिया में ही मर जाता है। मतलब सैतो का दिमाग अब लिम्बो में गिरने वाला है। कॉब सैतो के पास आता है, उसकी आंखों में देखता है, अगर तुम लिम्बो में गिरे तो जब तुम जागोगे तुम्हारा दिमाग खत्म हो सकता है। तुम मुझे नहीं पहचानोगे, तुम हमेशा के लिए वहां खोए रहोगे।
सैतो दर्द में भी मुस्कुराता है। तो मैं चांस लेता हूं, वापस आऊंगा और हम